দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ मैम। तो देखो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, शायद आज कंप्लीट हो जाएगा, देख लेते हैं। कहाँ चला गया, फाइल बंद हो गया। ठीक है देखो, तो हम लोग ये वाला एक्सरसाइज 5D कर रहे थे शायद, जिसमें टेन तक हुआ था। अच्छा, 1 तो पहले ही हो गया होगा, 2 ऑलरेडी डन था, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक किया था। ठीक है, अब 11th नंबर से करना है और बाकी कुछ इधर उधर का छूटा हुआ है वो करेंगे। ठीक है, तो 11th नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस। ठीक है, तो 8 अलग अलग बीड्स है। ठीक है, बीड्स मतलब मोती मान सकते हो, वो नेकलेस में लगाना है। स्ट्रंग मतलब लगना चाहिए, और क्या মানে যেটাকে বলে গাঁথা। ठीक है, स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस, तो फिर कितने तरीके से हो सकता है? तो ये कौन सा मतलब पहले बोलो, ये परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? डिफरेंट अगर बीट्स है, बोलो। मैम कॉम्बिनेशन। ডিফারেন্ট বিটস গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট। ও তাহলে ম্যাম পারমুটেশন হবে, কেননা ম্যাম এটা তো কিভাবে সাজাবো, তো ওটা তো हाँ, ये देखो परमुटेशन বিট तो होगा আলাদা, ही। যদি বিটস বিট গুলো আলাদা আলাদা। আলাদা হয় তাহলে তো হুম এটা পারমুটেশনে যাবে, মানে तब तो हाँ देखो, अलग हो ही सकता है ना, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर परमुटेशन है ना, ये सर्कुलर होगा। नेकलेस तो सर्कल होता है। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर नेकलेस वाला है, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में फर्क नहीं होता है। याद आ रहा है, मैंने एक ड्रॉ करके दिखाया था ऐसे 3 बीड ऐसे। ठीक है, ऐसे करके दिखाया था। ये जब इसको अगर हम लोग फ्लिप करके पहनते, मतलब घुमा के पहनते, तो फिर क्या होगा? ये बीच वाला एज इट इज रहेगा, बस इसमें फर्क हो जाएगा, ये और इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हाफ होता है 1/2। याद आ रहा है? तो बोलो क्या फॉर्मूला था, तो सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे इसमें। बोलो क्या होगा? फॉर्मूला 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, तो n कितना है? 8। नंबर ऑफ बीट्स ही तो n है। 7 फैक्टोरियल बाई 2, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1, ये 2, तो कितना हो जाएगा? 7 3 12 25 60, 60 और 6 7 42। 2 5 2 5 2 0, ऑप्शन बी। देखो समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, अब देखो 12, इसमें हमें नया चीज सीखना है। नया मतलब अलग है क्वेश्चन, वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है, बट क्वेश्चन अलग है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज इज। तो बोल रहा है कि 75,600 का कितना सारा फैक्टर्स होता है। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पहले इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर 75,600 का तुम लोग बोलना क्या आंसर होगा। जैसे मान लो मुझे 30 का फैक्टर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने যেটাকে লসাগু বলে, ঠিক আছে।
तो 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, सबसे कम से करना चाहिए डिवाइड, ठीक है। तो सबसे छोटा डेटा 2 होता है, 2 से डिविजिबल है 30, तो ये हो गया। इसके बाद कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से तो नहीं होता है, तो अब 3 से करेंगे। हाँ, फिर 5 1, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 30 का मतलब 2 × 3 × 5 × 1, ठीक है। अच्छा, अब ये 30 के कितने सारे फैक्टर्स हैं वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, 30 × 1 कितना होता है? 30, ठीक है। 3 इंटू अगर 10 करोगे तो ये भी होता है 30। 10 कहाँ से आया? ये देखो, 2 × 5 10, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब यहाँ जो भी दिख रहा है ना, इसके थ्रू से हमें 30 निकालना है। जैसे 2 × 3 × 5 × 1 करोगे 30, 30 × 1 करोगे 30 आएगा। फिर 3 इंटू ये 5 और 2 करोगे तो 30 आएगा, मतलब 3 × 10। मैंने इस तरीके से लिख दिया। ऐसे करके कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करते रहना चाहिए, ठीक है। अब और क्या हो जाएगा? 5 × 3 15, 15 × 2 करोगे कितना आ जाएगा? 30। और क्या हो सकता है इस तरीके से, बोलो। मैम 5 × 6। 5 × 6, हाँ बोलो আর। হ্যাঁ ম্যাম ওটাই বলছিলাম 5 हाँ, और कुछ होगा, बोलो। और कुछ होगा? ये सब से और कुछ होगा जिससे? नहीं, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना सारा हुआ, कैसे करके पता चलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना सारा हुआ, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फैक्टर्स मतलब जो मल्टीप्लाई करके हमें 30 मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करें, ये सब, ठीक है। तो फिर कितने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए? जैसे मैंने काउंट किया, काउंट कर किया हुआ है, बोलो कितने सारे 8 फैक्ट? 8, ठीक है। 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया 8। लेकिन अब अगर हम पूछे नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब हम बताते हैं। देखो, हम लोग फैक्टर किसका निकाल रहे हैं? 30 का। तो यहाँ पर जिससे भी फैक्टर्स बना है वहां पर 30 के अलावा कितने सारे फैक्टर्स है, मतलब 30 का तो फैक्टर निकल ही रहा है, तो 30 को छोड़ के कितने सारे फैक्टर है उसको बोलते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। বুঝতে পারলে না? 30 তো আমরা ফ্যাক্টর বের করছি, তাহলে 30 বাদে কতগুলো ফ্যাক্টর সেটাকে বলে डिफरेंट फैक्टर्स, एक्सक्लूडिंग द नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं। 7। হবে স্যার 7 होगा। 8 - 1, एक 30 हट जाएगा ना, तो 7। पहले बोलो, ये 8 और 7 का मतलब समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। अच्छा, अब ये तो ऐसे करके हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको और एक तरीके से सिखाना है। जैसे हम लोग 30 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power 1, मतलब ये 2 × 3 × 5 जो है, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1। यहाँ पर 1 नहीं लेना होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 30 इक्वल टू, ऐसे देखो एक रूल्स होता है। पहले बोलो, क्या हम लोग 30 को 2 to the power 1, मतलब इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं? एक्सेप्ट 1, 1 लिखना नेसेसरी नहीं है। तो 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1 लिख सकते हैं, है मैम। लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1। अब ये बताते हैं क्यों लिख रहे हैं 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। आ कितना रहा है? 1 + 1 2, फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 1 2, तो ये हो गया 8। तो देखो, अगर मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो मेरा आंसर आना कितना चाहिए? 8 आना चाहिए 30 का, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा खुद से सॉल्व करके देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स 7 हो गया, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम लोग इतना लिखेंगे एग्जाम में तो काफी टाइम लगेगा। वैसे मेरा तो डिजिट 30 है, तुम लोग को देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,600। अब इसके लिए क्या तुम लोग पेयर में निकालने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर करना क्या है, इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स को इस तरीके से निकाल लेंगे, चाहे कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, फिर उसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर जैसे 2
एक ही बार था तो 2 टू दी पावर 1 हुआ, 3 एक ही बार था तो 3 टू दी पावर 1 हुआ, 5 एक ही बार था तो 5 टू दी पावर 1 हुआ। बस यहाँ 1 नहीं लिखना है, ठीक है। अब जितने भी पावर में जो भी डेटा है, जैसे यहाँ 1 आया, ठीक है, अगर 1 की जगह कुछ और आता तो पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 करना है, ठीक है। ये 1 फॉर्मूले में है, ये पीछे का 1, ठीक है, और सामने का जो 1 है ये वाला है, ठीक है। तो पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 और आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर हम लोग पूरा इलाबोरेट वे में करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये मेथड से करना है, तब ना होगा जल्दी। ये मेथड से करेंगे, कर सकते हो, बट इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे ये 75,600 है तो इसमें ढूंढने में ही तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा। अब इसमें करके देखते हैं कि कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो चलो हम रूल्स एक बार बता देते हैं क्या करना है हम लोग को। यहाँ पर अभी जो सिखाया उसका रूल्स लिखवा देते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अगर किसी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले लिखो कि फैक्टर ऑफ ए नंबर n। मान लो कि नंबर है n, ठीक है, जैसे 30 था, नंबर n है, इसका मतलब होता क्या है, रेफर्स टू ऑल द नंबर्स विच डिवाइडेड बाई n कंप्लीटली, ठीक है। तो एक्चुअली जो फैक्टर है उसका मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो सारे नंबर जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। जैसे 30 को 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड होगा, 5 से करोगे कंप्लीट डिवाइड होगा। जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो डिवाइड ही तो करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर निकालने का मतलब है वो सारे नंबर्स को फाइंड आउट करना जो उस नंबर का जिसका फैक्टर निकाल रहे हो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो वो हम लोग इस तरीके से करके कर सकते हैं, যেটাকে ইংরেজিতে বলে এলসিএম আর বাংলাতে বলে লসাগু। তাহলে আমরা লসাগু করলে ফ্যাক্টরস গুলো পেয়ে যাব। তো ফ্যাক্টরস का मतलब मैंने लिखा दिया, लेकिन ये कुछ रटना नहीं, মানে আমি বলতে চাইছি এটা কোনো মুখস্থ করতে হবে না, কোনো কিছু না, এটা জাস্ট বোঝার জন্য कि फैक्टर्स का मतलब क्या है। अब अगर हमें क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सप्रेस the number in the form of n equal p to the power a into q to the power b into r to the power c, ठीक है। मतलब ये डॉट डॉट ऐसे चलेगा, जैसे ये वाला, ये देखो n इक्वल टू जैसे 30 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, मतलब p टू दी पावर a q टू दी पावर b r टू दी पावर c, इस तरीके से लिखा, जहां पर p q r का मतलब क्या है, देखो वेयर। अब ये चलता जाएगा, ठीक है, अब ये चलता जाएगा जितना सारा होगा। वेयर p कॉमा q कॉमा r आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। जहां पर p q r ये जैसे 2 3 5 ये प्राइम फैक्टर्स होता है। अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब पता है तुम लोगों को, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर पता है ना, वही वाला प्राइम एक दिन बताया था ना, বাংলাতে যেটাকে কি বলে মূলত। प्राइम फैक्टर्स का मतलब कुछ नहीं, जैसे 2 को देखो, 2 को किससे डिवाइड कर सकते हो बोलो तो, कंप्लीटली 2 1 और किससे 2 डिवाइड, 1 और 2 1 और और 2 3 है, और 3 को 3 1 और 3 और 5 का भी 1 और 1 और 5 5, और किसी हाँ नंबर से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर फैक्ट, मूलद हाँ संख्या। हाँ मूलद संख्या, और ये फैक्टर बना रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो हम लोग निकालते हैं ना ये सब प्राइम नंबर्स होता है। अच्छा, अब ऐसे निकालना पड़ेगा। देन स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में यूज द फॉर्मूला, फिर हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, मतलब n मतलब ये n नंबर इक्वल a प्लस 1, मतलब पावर प्लस 1। ये देखो मैंने समझाया ना, ये पावर 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 और प्लस 1, तो a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग बड़े से बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या बोलते हैं उसे, हाँ, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने सारे फैक्टर्स है ये काउंट कर सकते हैं। जैसे 30 छोटा सा था तो उसको तो पूरा करके देख लिया, लेकिन बड़ा वाला जो नंबर होगा, जैसे कि तुम लोग को दिया हुआ है 75 600, उसको कैसे निकालोगे। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 इसको करते हैं। तो सबसे पहले 120 হবে। 120, হ্যাঁ 120 है, ठीक है, 120 होगा नंबर ऑफ, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स पूछा है, तब तो 120 नहीं होगा शायद। তাহলে এক কম হবে তো। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে हम्म 119 हम्म হবে। हम्म हम्म। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर ले लो और उसमें देख लो कितना होगा। 75 600 डिवाइडेड बाई 2, 37 800। फिर 2 से डिवाइड करो, 18 900। फिर 2 से डिवाइड करो, 9450। फिर 2 से डिवाइड करो, जब तक 2 से होगा 2 से करते जाना है। अब ये पीछे 5 आ गया तो 2 से तो नहीं होगा, तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होता है अगर पीछे 5 होता है। तो हम लोग 3 चेक करके देख सकते हैं, हाँ 3 से हो रहा है। 1575। फिर से 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, पीछे 5 रहने से 2 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर से 3 देख लेंगे, 175। फिर से 3 से देखेंगे, नहीं होता है। ठीक है, तो इंटू 3, तो ये हो गया। अब 4 से भी नहीं होगा, देखो पीछे 5 है तो 5 से पूरा डिविजिबल होता है, तुम लोग 4 से देख सकते हो, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा बचपन में तो पढ़ते ही है ना, कि पीछे 5 है तो 5 से डिविजिबल जाता है। तो ये हो जाएगा 35। फिर 5 7 और 7। अच्छा, तो अब यहाँ पर 75 600 कितना हो गया, 2 इंटू कितना बार 2 है, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 भी है, 1 2 3, 5 5 और 7। 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, तो 2 टू दी पावर 4 हो गया, 3 टू दी पावर 3 हो गया, 5 टू दी पावर 2 हो गया और 7 टू दी पावर 1 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, और सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120 नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। -120 119, ये आंसर होगा। 119 मतलब सी, बोलो समझ में आया। हाँ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है जी। अच्छा, अब 13 नंबर, the number of 4 digits number formed with the digit 1 1 2 2 3 4। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 1 1 2 2 3 4 से बनेगा। ठीक है, तो अलग है, थोड़ा सा सोच के आंसर दो। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि टफ है तुम लोग नहीं दे पाओगे, लेकिन थोड़ा सोच लेना। ठीक है, तो देखो मुझे नंबर दिया गया है 1 1, डिजिट दिया गया है, नंबर क्या, डिजिट। ठीक है, अब इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसमें 4 डिजिट होगा। ठीक है, अब हम एक हिंट्स देते हैं। एक क्वेश्चन किया था याद है, जहां पर एग्जामिनेशन से हमें लेटर सिलेक्ट करना था, तो हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके से हमारा लेटर सिलेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि चारों लेटर अलग है, हो सकता है दो एक जैसा और दो एक जैसा, या फिर हो सकता है कि दो एक जैसा और दो अलग। ठीक है, तो उस तरीके का मैम क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। नहीं, पहले ये बोलो कि
4 डिजिट नंबर कितने तरीके का हो सकता है, तो वहां एक लैंग्वेज लिखवाया था, याद है, अलाइक 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 डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, इस तरीके से। तो पहले ये बोलो हाँ, कितने तरीके का नंबर बनेगा। पहले यहाँ पर डिस्टिंक्ट डिजिट लिख लेते हैं कितना है। मैम तीन रखो मेरे। हाँ, तो पहले डिस्टिंक्ट डिजिट बनाओ, क्या क्या है, और अलाइक डिजिट क्या क्या है। अलाइक डिजिट क्या क्या है, 1 এক 1 দুই হ্যাঁ और 2 2 আছে 2 2 3 4 और यहाँ अच्छा पर 1 3 2 3 4 3 4, ठीक है। तो अगर डिजिट को हम लोग बोले अलग कितने सारे डिजिट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 तरीके का है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट काउंट करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजिट कितने सारे हैं, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब एक ही जैसा डिजिट कितना है, 2 टाइप का। हाँ, नंबर ऑफ अलाइक डिजिट है कितना, 2, मतलब 1 1 2 2, मतलब 2 ऐसा डिजिट है जो कि अलाइक है, ठीक है। मतलब 2 1 है, 2 2 है। पहले ये समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट, ये तो क्वेश्चन में था, ये समझ में आ गया। हाँ मैम। हाँ मैम। अब हम लोग इससे डिजिट्स देखेंगे कि क्या क्या डिजिट बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल डिस्टिंक्ट। बोलो ऑल डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब मैंने 4 डिजिट ऐसे ले लिया, लाइक मैंने ऐसा डिजिट बनाया, मान लो 4 डिजिट नंबर 2 1 3 4, बोलो ये 4 डिजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हुआ। हाँ मैम। ठीक है, मैम और कुछ भी बना सकते हो, 4 1 3 2, ठीक है। तो ऑल डिस्टिंक्ट इसे हम लोग बोलेंगे। तो अब ये ऑल डिस्टिंक्ट जब फॉर्म होगा तब कैसे होगा, पहला बात है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों लगेगा, क्योंकि देखो मैंने 2 1 3 4 को ही घुमा के लिखा 4 1 3 2, बट अलग नंबर बन गया, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन भी और परमुटेशन भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डिजिट हमारे पास कितने सारे हैं, 4 है। 4 में से कितना लेना पड़ेगा 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, 4 ही लेना पड़ेगा। तो 4 ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ऑर्डर भी तो मैटर करेगा, हाँ तो क्या हो मैम जाएगा, मैम 4 4P4 4C2। हाँ 4P4। 4P4। हाँ तो 4C4 1 होता है, 4P4 4 फैक्टोरियल होता है, तो 1 हम्म, इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 24। मुझे 20 याद है तो मैंने लिख हाँ दिया, ठीक है। 24 है। 24 वेज हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे जिसमें ऑल डिस्टिंक्ट होगा। और क्या क्या बनेगा, जिसमें से 2 मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और किस तरीके का नंबर बन सकता है, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट, ऐसा बन सकता है। मतलब कैसा होगा हम बताते, 2 अलाइक मतलब मान लो 1 1 लिया और ले लिया मैंने 2 4, ठीक है। या फिर ऐसे नंबर ले लिया 2 4 2 3, ठीक है। मतलब ये देखो अलाइक, ठीक है। तो 2 अलाइक और एक 2 डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट होगा। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ये 1 1 पीछे ले लिया 4 और यहाँ पर 3 ले लिया, ऐसे मिडिल में 4 1 1 3। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब जो कॉम्बिनेशन बना है वो कैसा है, 2 अलग और 2 एक जैसा, ठीक है। 2 अलग और 2 एक जैसा, उसको बोलते हैं 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब अगर मुझे 2 अलाइक लेना है, ठीक है, मुझे अगर 2 अलाइक लेना है तो फिर मुझे इसमें से लेना पड़ेगा। तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा, है तो ऐसा 2, 2 में से कितना लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। एक लेंगे। एक लेने हाँ से ही तो 2 आ जाएगा, हाँ 2C1। और जो 2 डिस्टिंक्ट है वो लेने के लिए 4 4P2 डिस्टिंक्ट में से, हाँ 4 में से मुझे कितना 2 लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, लेकिन 4 होगा क्या, अगर इसमें से ले रहे हैं तो 4 होगा। मैम দুটো इसमें से अगर एक ले रहे हैं तो वहां पे 2 होगा, और वहां पे से 2 ले रहे हैं तो 4 होगा टोटल में। नहीं, पहले ठीक से सुनो, वो एग्जामिनेशन वाला ही है। देखो ये 2 अलाइक 2C1 होगा, ये समझ में आया, पहले ये बताओ। है मैम। मतलब হ্যাঁ 1 এটা 1 और বুঝতে 2 পারছি। 2 में से कोई एक लेना है, ठीक है। अरे अब तुम 1 1 2 2 में से कोई एक ले लिया, और बाकी डिस्टिंक्ट में से कितना लोगे, 2।
तो मुझे एक मैम चीज टू बोलो, ये C2 तो होगा, ऊपर कितना होगा ये थोड़ा सा तुम लोग गलत बता रहे हो। एन का 2C2 वैल्यू होगा, पूछे। 2C2 टू टू मैम कहाँ टू से? टू सी टू 2C2 কি করে ফোর হবে? সিট হবে 4 कहाँ ম্যাম से ফোর आएगा? সি টু চারটের মধ্যে থেকে দুটো নিতে হবে। চারটের মধ্যে থেকে তো একটা তো এখানেই চলে আসছে, একটা পেয়ার যে কোনো। T-C2 এটা 3C2 হবে ম্যাম। আচ্ছা তো ये भी थ्री सी एग्जामिनेशन वाले में यही वाला पॉइंट मैंने ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन तुम लोग फिर से भूल गए। तो समझ में आया 3 क्यों होगा? क्योंकि हाँ मैम। एक यहाँ से या तो 1 1 वाला जाएगा या तो 2 2 वाला जाएगा, तो फिर यहाँ तो 3 ही बचेगा ना, तो 3 में से ही तो 2 लोगे, ठीक है, उससे ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। अब क्योंकि परमुटेशन है तो चारों डिजिट्स अपने अंदर चेंज हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4p4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट होगा। तो रिपीट जब होता है, जैसे याद करो कैलकाटा जो लेट वर्ड था उसमें 2 सी है, ठीक है, या फिर CALCUTT जो, ডিভাইডেড টু ফ্যাক্টোরিয়াল হবে। हाँ डिवाइड 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा, या तो 1 1 या तो 2 2, ठीक है, जो भी हम लोग लेने वाले हैं। तो 2C1 का वैल्यू 2/1, 3C2 का वैल्यू यहाँ पर 3C1 कर लो कंप्लीमेंट्री, तो 3/1 हो जाएगा, 4p4 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 × 1, तो 2 और 2 कैंसिल, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 × 3 कितना हो जाएगा 72। 72 बोलो ये समझ में आ गया? 2 alike 2 डिस्टिंक्ट। না না मैम अच्छा, तब ये 2 alike बताओ सही तरीके से क्या होगा, बोलो। मतलब दोनों अलग, मतलब ये कितने सारे बनेंगे वो अभी हम लिख के भी दिखा सकते हैं। 1 1 2 2, 1 2 1 2, 2 1 2 1, 2 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 2, টু और সি एक টু हो, হবে তাহলে। हाँ 2C2 होगा, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब ये जो अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है तो वही 1 और 2, लेकिन ये चेंज कर करके हो रहा है ना, तो परमुटेशन भी होगा, तो क्या हो जाएगा 4p4 4p4 डिवाइडेड बाय 2 2 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। नहीं दो दो बार होगा 2 फैक्टोरियल, हाँ इंटू 2 फैक्टोरियल 2 बार होगा, क्योंकि मेरा दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, सही है। तो कितना सारा आएगा, अभी मैंने कितना लिखा है देखो, 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए, क्या होगा बोलो तो, 1 1 2 2, 1 2 1 2, 2 1 2 1, 2 2 1 1, 2 1 1 2, 1 2 2 1, 6 नंबर होगा। 1 चलो देखते हैं 6 नंबर होता है कि नहीं। 2C2 मतलब 1 हो जाएगा, 4p4 4 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1 × 24 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो 6 आया, यही 6 नंबर होगा। अब 2C2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ही ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में से हम लोग दोनों को ही ले रहे हैं, फिर उसमें हम लोग बस हमें क्या लेना है, 2 1 2 2 लेना है, और उसको घुमा फिरा के लिखना है। घुमा फिरा के लिखने का मतलब ही तो ऑर्डर चेंज करना है, जैसे ही ऑर्डर चेंज करेंगे अलग अलग नंबर बनता जाएगा। जैसे 1221, ये हो गया 1122, है तो वही बस 1 1 2 2, लेकिन उसी को घुमा फिरा के लिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ साथ परमुटेशन भी हो रहा है। बोलो ये हो गया, समझ में आया? तो टोटल फाइनली आंसर तो निकालो, टोटल वेज कितना होगा, कितने सारे 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं। तो इस तरीके के 24 नंबर और बन হবে सकते, এগুলো हाँ और नहीं, ये और প্লাস मतलब हाँ प्लस हो रहा है और के मैम वजह से, 102 मतलब 102, मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है देखो कि हम लोग डिस्टिंक्ट वाले 4 डिजिट नंबर 24 बन जाएंगे, 2 अलग 2 डिस्टिंक्ट वाले 72 बन जाएंगे, लेकिन इसमें रिलेशन ना और की वजह से प्लस हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ये बोलेंगे कि 4 डिजिट नंबर कितने सारे बनेंगे, सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट जो है नंबर वैसा 24 नंबर बन जाएगा, और 72 ऐसा नंबर बनेगा जहां पर 2 अलग 2 डिस्टिंक्ट है। तो टोटल बताने के लिए यहाँ पर हम लोग का प्लस किया जा रहा है ना। হ্যাঁ ম্যাম ये ঠিক ये আছে। ऑप्शनल नहीं हो रहा है, ये 4 डिजिट का हमारा इस तरीके का बन सकता है। तो फिर ये हम लोग का हो गया 102, क्योंकि हमें टोटल पूछा है, तो 102 का मतलब ऑप्शन नन ऑफ, নেই ম্যাম। हाँ तो डी है, डी आंसर डी हो। अच्छा 14,
देखो 14th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट, 1 1 रुपी नोट। अच्छा, तो बोल रहा है एक पर्सन को एक फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना है। तो मान लो ये फंड है, ये बॉक्स बना दिया, मतलब पैसा जमा करने का जगह, ठीक है, यहाँ पर पैसा डालना है। तो ये फंड हो गया। अब यहाँ पर कितना पैसा डालना है? 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट। अच्छा, क्या क्या नोट है इनके पास? 10 रुपए का एक नोट है, ये मान लो 10 रुपए का नोट हो गया। ये 5 रुपए का नोट हो गया। ये एक है 2 रुपए का नोट, और ये है 1 रुपए का नोट। कहाँ चला गया? हाँ, तो कितने तरीके से ये पर्सन इस फंड में ये 4 जो नोट है ये डाल सकता है? बोलो, मतलब क्या करना है, समझ में आ रहा है? कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है फंड में पैसा आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट, 1 1 रुपी नोट। मतलब उसके पास एक 10 रुपए का नोट है, ये जो ड्रॉ देख रहे हो ना, यही वाला, एक 10 का नोट है, एक 5 का है, एक 2 का है, एक 1 का है। वो कितने तरीके से फंड में पैसा डाल सकता है? अब वो चाहे तो 10 रुपए डाल सकता है, वो चाहे तो 2 रुपए डाल सकता है, 1 रुपया, 5 रुपया, या फिर 10 और 2, 5 और 2, इस तरीके से ना। मतलब वो 4 नोट भी डाल सकता है, 3 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, 1 भी डाल सकता है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा बोलो? पहले पहले मुझे ये बताओ कि ম্যাম ये এটা কি 2n - 1 ওই ওটা হবে হ্যাঁ ওটা করলেও এটা হবে, হ্যাঁ ওটা করলেও হবে। মানে 4c4 তারপরে ওটা 2n हाँ, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि देखो ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। मान लो वो 4 नोट ही डालना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर 4 नोट डालने से फंड में कितना पैसा होगा? 18 रुपीज। 4টে নোটই এখানে চলে এলে কত টাকা হবে হ্যাঁ ফান্ডে? ম্যাম बाई चांस 18 अगर 4 ही डाल रहा है तो 18 हो जाएगा ना। अब वो आगे 10 डाले या लास्ट में 10 डाले, या बाद मिडिल में 2 डाले, या स्टार्टिंग में 5 डाले, क्या फर्क पड़ता है? 18 होगा कि नहीं होगा बोलो? হ্যাঁ ম্যাম हाँ 18 तो 18 इस होगा। तो इससे क्लियर होता है कि ये कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन है तो हम लोग ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चारों के 4 नोट डाल सकता है, 3 डाल सकता है, उसका मर्जी, 2 डाल सकता है, या फिर 1 डाल सकता है। अब इसका आंसर जो आएगा, मैंने सिखाया है कि अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 1 या फिर ऑल, तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, मतलब मैंने बोला है तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करो, इससे जल्दी होता है। ये कब यूज करते हैं? जब हमारे सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके हम लोग जो है उसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो 2 क्यों होता था कि चॉइस क्या है? 10 रुपए का मतलब अगर मेरे पास 2 चॉइस है तो 10 रुपए का नोट डालो या ना डालो, तो 2 चॉइस है ना, तो इसलिए 2 to the power n - 1 होता है। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट कितने सारे हैं? 4 है, तो 4 2 to the power 4, हाँ, तो 16 - 1 यानी 15। अब ये 15 4c4 कितना होगा? 1 होगा। 4c3 को कंप्लीमेंट्री कर दो, 4c1 होगा, 4c2 हो जाएगा मेरा ऐसे, और 4c1 ये हो गया। तो 1 4c1 मतलब ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 14। ठीक है, हैं, ये क्या हो गया? 14 कैसे आ गया? दोनों सेम आंसर आना चाहिए। ओ 15 ही হচ্ছে না, 4 6 10, हाँ 15 ही हो হ্যাঁ रहा है। ম্যাম 15 अच्छा, तो फिर 14 का आंसर ए। ठीक है, समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম ठीक है, अच्छा, इसके बाद 15 को गैप रखेंगे, क्योंकि 15 जैसा और भी 2 क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाले जो एक्सरसाइज है उसमें है, तो वो तीनों एक साथ करेंगे, तो इसको हम गैप रख रहे हैं। अब 16 वाला देखो, 16 वाले में क्या बोला है? ये दिया है इज इक्वल टू कितना होगा, हमें पूछा है, ठीक है, तो हम लिख के दिखा रहे, तुम लोग बताना। दिया है n - 1 PR प्लस R इंटू n - 1 PR - 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा है यहाँ पर हमें बताना। इज इक्वल टू NCR होगा, ऑप्शन ए NCR, ऑप्शन बी n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल, ये ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। और ऑप्शन सी है NPR और नन ऑफ दिस।
NPR और D है नन ऑफ दिस। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको देखो, सॉल्व करने का कोई मतलब हमारा जरूरत नहीं है कि हमारा MCQ पैटर्न है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग सॉल्व वॉल्व नहीं करने वाले। तो फिर कैसे करके समझे, तो तुम लोग को हमेशा ऐसे केसेस में देखो, एन और आर का कुछ एक वैल्यू एज्यूम कर लेना है अपने मन से, ठीक है। लेकिन हमेशा ये सोचो, याद रखो कि एन और आर में कौन सा वैल्यू ज्यादा हो सकता है, क्या आर कभी भी एन से बड़ा एन हो मैम। सकता है? एन हमेशा हाँ बड़ा मैम। होगा या आर के बराबर होगा, मतलब आर एन इक्वल हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कंडीशन, हाँ कि ना, चाहे हाँ मैम। परमुटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, तुम लोग को इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, इक्वल वाला कंडीशन नहीं लेना है, नहीं तो हम जो प्रोसेस बोल रहे हैं उससे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, तब फिर प्रॉब्लम होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब उसका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ठीक है। तो एन का कुछ भी वैल्यू लो, आर का उससे कम लो, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल हम अपने मन से एक वैल्यू बताते हैं, उस पे तुम लोग ट्राई करो, घर पे किसी भी नंबर से करके लेके देखना, आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं एन 6 और आर ले लेते हैं 4, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लेके अगर नंबर लोगे, एन और आर के बीच में थोड़ा गैप रखोगे, जैसे मैंने ये 6 और 4 लिया, 2 का गैप रखा, तो कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये एन और आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा आने दो, फिर उसके बाद उसी वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे, अगर आंसर हो रहा है तो ऑप्शन ए दोनों मैच हो रहा है, नहीं तो फिर इसमें पुट करेंगे तो ऑप्शन बी इस तरीके से होगा। तो आई होप समझ गए होगे। अब देखो हम लोग ट्राई करते हैं, तो पहले इस पे पुट करेंगे, एन का वैल्यू 6 और आर का वैल्यू 4, तो 6 माइनस 1 P4 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 1 P4 माइनस 1, ठीक है, तो 5P4 प्लस 4 इंटू 5P3, ठीक है। अब 5P4, तो देखो याद है परमुटेशन कैसे होता था, तो वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, भूल भूल गए हो तो देखो, ऐसे होता है, NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, वही मैंने किया, n फैक्टोरियल मतलब 5 और n माइनस आर मतलब 5 माइनस 4, यानी कि 1 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसमें कितना आंसर आता है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 120 बाई 1 प्लस 4 इंटू 120 बाई 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब, तो ये हो गया 2, तो 120 प्लस 240, तो इसमें हो जाएगा 200 प्लस 100 360, ठीक है, 360। अब 360 ये ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा वही मेरा आंसर होगा। पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, तो 6C4, तो 6 6 4, इसको अगर कंप्लीमेंट्री करते हैं तो 6C2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 6 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा, बहुत ही कम नंबर आ रहा है 15, मतलब यहाँ कहाँ मेरा 360 कहाँ 15, तो ऑप्शन ए से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब बी पे ट्राई करो, बी पे हो जाएगा n फैक्टर मतलब 6 फैक्टोरियल, आर मतलब 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 और यहाँ पर 4 और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल से कट हो गया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो इसमें भी 15 आ गया घुमा फिरा के, तो ये भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो मुझे ये चेक करना ही नहीं चाहिए था, क्यों बोलो, क्योंकि एनसीआर जो है उसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, एनसीआर का मेन फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वही तो लिखा हुआ है, तो अगर एनसीआर में नहीं हुआ तो इसमें क्या कहाँ से होगा। क्या हम समझा पाए ये वाला बात कि बी और ए ऑप्शन सेम है, ये मुझे पूछना चाहिए था बट मैंने हाँ खुद ही मैम। ध्यान नहीं दिया, ये मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए था बट मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया, तो हम तुम लोगों से पूछे कैसे, ठीक है, मेरा खुद ही ध्यान से हट गया कि ये दोनों तो सेम है, तो पूछना भूल गए, तो इसीलिए दोनों में 15 आंसर आया। ये देखना बेवकूफी है ना, ये और ये तो सेम है, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला ही ये वाला होता है, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, फिर उसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है। तो अब बचा सी, सी पे होगा तो ठीक बात है, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर होगा, तो एनपीआर पे ट्राई करते हैं। अच्छा एनपीआर क्यों लिख दिया, वैल्यू ही लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, 6P4, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा,
60 इंटू 6 360। तो फिर आंसर क्या होगा बोलो? मैम NPR सी। सी। हम्म सी मेरा आंसर हो गया फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना कि मुझे ऐसा कुछ दे दिया है फॉर्मूला, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है, इसका आंसर एनपीआर होता है, वो प्रूफ सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करते हैं जिनके लिए जरूरी होता है, मतलब जो प्योर मैथ्स इस तरीके का आता है, 12 में मैथ्स रहने से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो रहता है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना है ना, हमें कुछ अलग ही सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो 1 मार्क के लिए हमें टाइम डिवोट करना है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने ये ट्राई किया तो थोड़ा सा टाइम गया, जबकि ये और ये सेम था, तो ऑप्शन ए से नहीं होगा तो सीधा सी पे ट्राई करो, सी पे भी नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर पे चलते हैं। फैक्टोरियल 2n, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ये फाइंड आउट करना है, तो इसको भी हम एक प्रोसेस से समझाते हैं। ठीक है, वैसे तो करने को बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम लेंदी वाला प्रोसेस नहीं सिखाने वाले, उसका हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल, हाँ इसमें जैसे याद रखो कि n और r में थोड़ा गैप रख के करोगे तो तुम लोग को ही करने में आसानी होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और सेम मत लेना, सेम लेने से जीरो वीरो आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये बात याद रख के करना है। अच्छा, अब ये 2n फैक्टोरियल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, और अलग अलग ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो हम पहले समझाते हैं। देखो 2n फैक्टोरियल, अब मान लो कि मैंने ऐसे एन का वैल्यू यहाँ कुछ एक मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एन और आर दोनों माना था बोल के, एन और आर दोनों कंडीशन था, तो एन और आर का वैल्यू मैंने ये माना था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम अपने मन से एन का एक वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, चलो हम अपने मन से एन का वैल्यू मान लेते हैं 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2n कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 इंटू 3 यानी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 होता है। बोलो ये समझ में आता है? मैंने अपने मन से लिया है ये। हाँ मैम। हाँ मैम। अब हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में 720 आएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए, 1 इंटू 3 इंटू 5, पहले हम ऑप्शन ए ले रहे हैं, 2n-1 फैक्टोरियल n। ठीक है, अच्छा, अब इस पे कैसे चेक करेंगे? तो मैंने n का वैल्यू 3 लिया है, तो हम 2 टू दी पावर n के जगह 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जैसा है वैसा रख रहे हैं, और यहाँ पर 2 इंटू 3-1, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। बोलो ये समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, बस जहां जहां n के जगह मैंने देख लो n का वैल्यू पुट किया है, जो मैंने n का वैल्यू माना है। बोलो ये समझ में आ रहा है? हाँ मैम। अच्छा, अब 2 टू दी पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट करके ये कितना आ जाएगा? 4। 6-1 5 हो रहा है ना? 5। 5, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। ये समझ में आया? इस लाइन से ये 2 टू दी पावर 3 तो 8 होता है, वो तो काउंट करोगे पता चल जाएगा। ये सब जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखा, ये सॉल्व करने से 5 आएगा, ये सॉल्व करने से 6 होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ मैम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो 1 3 डॉट डॉट करके चल रहा है, तो बोल रहा है कि ये डॉट डॉट करके जो चल रहा है ये कैसा पैटर्न है? बोल रहा है 2n-1 करने से जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न में चल रहा है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद कितना आना चाहिए मैम पैटर्न? 7। 7। 7 के बाद कितना आना चाहिए? 9। 9। ठीक है, इस तरीके से चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मेरा ये कैलकुलेट करके 5 आया, लेकिन 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। पहले ये बात समझो, फिर हम बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जिस पैटर्न है उस पैटर्न में इनका वैल्यू पुट करने से मेरा 5 आया, लेकिन 5 तो ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है। हाँ मैम। तो फिर क्या मुझे 5 दोबारा लिखना चाहिए? मतलब हम ये कह रहे हैं ये तो एक पैटर्न लिखा है, मान लो इस पैटर्न में मुझे ऐसे बताया जाता 1 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट,
तब जाके ये जो 5 आया ये 5 वैलिड होता। लेकिन ऑलरेडी मेरा 5 लिखा हुआ है, अगर हम फिर से 5 लिखेंगे तो वो तो मतलब रिपीट हो जाएगा ना। হ্যাঁ ম্যাম। আমি বোঝাতে পারলাম কিনা কথাটা, আমি এটা বলতে চাইছি কি এটা একটা প্যাটার্নে জিনিসটা লেখা আছে, তো সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী যদি চলি তাহলে 1 3 5 7 9 11 13 15 এরকম করে হবে। এবারে আমি এমন একটা সংখ্যা নিয়ে নিয়েছি যেটা করতে গিয়ে আমার 5 চলে এসছে, ঠিক আছে। তার মানে এটা তো একটা জেনারেল ফর্ম দেয়া আছে যে এইভাবে 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 চলতে থাকবে। ধরো আমি প্যাটার্নে পুট করতে আমি এমন একটা এন এর ভ্যালু নিয়েছি কি আমার 15 চলে গেলো, তাহলে আমি কি আবার 15 লিখবো? নিশ্চয়ই না। ওই প্যাটার্নের মধ্যে 15 যখন লেখা আছে, হয় আমি এখানটায় 15 লিখবো, না আমি এখানটায় 15 লিখবো। তো আমি যখন পরপর দেখছি তখন তো আমি 15টা এখানেই লিখবো না, তাহলে আমার এটা 5টা দুবার লিখলে রিপিট হয়ে যাচ্ছে। क्या हम समझा पाए? हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये एक पैटर्न ऐसे चल रहा है। बाई चांस मैंने इनका ऐसा कुछ वैल्यू ले लिया कि मेरा यहाँ पर 15 आ रहा है, तो ये 15 और ये 15 सेम है, तो अब लिखना कहाँ चाहिए? तो फिर ये सीक्वेंस में जहाँ 15 है वहां लिखना चाहिए। सेकंड टाइम 15 लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसका मतलब ये 5 और वो 5 सेम बात है। वो तो मैंने ऐसा डिजिट लिया कि वो वापस से जाके 5 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 3 के जगह कुछ और लेते तो शायद अच्छा होता, ये 5 अपने आप को इस तरीके से नहीं दिखाता, लेकिन हुआ अच्छा है ताकि तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि घर पे अगर लेते तो फिर कंफ्यूज होते, इधर भी 5 उधर भी 5, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करके दिखा दिया, ठीक है। अब फिर मेरा आंसर फिर क्या हो रहा है? 8 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। अब ये डॉट डॉट वाला मेरा 5 में आके ही खत्म हो रहा है, 5 के आगे डॉट डॉट इस n इक्वल टू 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इधर हो गया 6। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। मैम 720। 720, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा वाला हमारा सही है? ए। ऑप्शन ए से ही तो आंसर आ गया, ठीक है। अगर तुम लोग बी पे ट्राई करके देखना चाहते हो, एक बार देख लो। मैंने n का वैल्यू 3 लिया है, 2 टू दी पावर 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पर दिखा दे 2 टू दी पावर 3 फैक्टोरियल 3, तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। 8 इंटू 6 कितना होता है? 56। कहाँ से 40। आंसर में नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस पे ट्राई करके देखो, 48। वो है 48। अच्छा, और यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू n माइनस 1 मतलब 5 हो गया, ठीक है। फिर भी तो नहीं होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना होगा? 15, ठीक है। वो 5 तो अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, और इसीलिए ये हो गया। अच्छा चलो, हम एक और दूसरा डिजिट लेके भी दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि तुम लोग मुझे अब बताना जैसे यहाँ 5 क्रॉस हुआ वहां पर क्या होगा। हम n का वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 4 तो ये हो गया 8। अब 8 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके। मैम 40320। 40,320, ठीक है। अब ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे, तो ऑप्शन ए में है 2 टू दी पावर n, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है हम वैसे ही लिख रहे हैं। ये दिया हुआ है, पुट करते हैं 2 टू दी पावर 4, पहले 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे करके चलेगा। 2 टू दी पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 4 कितना होता है? 16। 16। अच्छा, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट ये कितना आ रहा है? 4 2 8 और माइनस 1 7। बोलो अब 7 रखे या नहीं रखे? रखना चाहिए या नहीं नहीं रखना चाहिए? हाँ मैम मैम रखना रखना चाहिए। चाहिए। रखेंगे ना, हाँ 1 मैम 3 5 रखना 7। चाहिए। तो फिर ये डॉट डॉट बीच से हटा देते, ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद तो 7 ही आता है ना, तो फिर डॉट डॉट का कोई जरूरत नहीं हुआ। तो ये 7 तक, फिर उसके बाद डॉट डॉट हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा तो 4 तक ही लास्ट है ना। अब तुम लोग इससे भी बड़ा डिजिट अगर ले लोगे तब देखना तुम लोग को बीच का भी लिखना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो तुम लोगों ने ले लिया 7, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 7 लेने से ये कितना आ जाएगा बोलो तो? 1 इंटू 3 इंटू 5 और 7 इंटू 2 14। 14 माइनस 1 कितना आता है? ये 7 लोगे तो कितना आ जाएगा ये वाला? 15 हो जाए 15। तो ना, फिर 13 मैम। 14 है, 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बीच का फिर तुम लोग को नंबर लिखना पड़ेगा 1 3 5, उसके बाद कितना लिखोगे? 7 7, फिर 9 11 तक 13। हाँ, तो फिर बीच का लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इधर लिखना नहीं पड़ा, हाँ मैम। इधर 7 हुआ, इधर इतना हो जाएगा। मतलब जैसा लोगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया बात? हाँ मैम।
तो ज्यादा हाँ मैम। छोटा भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उससे कभी मैच नहीं कर पाओगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा मिडिल मिडिल का वैल्यू लेके देखना हमेशा। तो ये 7 तक हो गया। अब इसका ब्रैकेट हम आगे बढ़ा लेते हैं। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब पूरा टोटल मुझे बताओ आना कितना चाहिए, ये वाला 4320। देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ मैम এটাই আসছে। तो प्रूव हो गया कि यही वाला मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। हाँ मैम। अच्छा, अब 18। The number of even numbers greater than 300 can be formed with the digit 1 2 3 4 5 without repetition। वैसे रिपीटेशन है ही नहीं तुम लोग के सिलेबस में, बार बार बोल देता है वो अलग बात है। बिना रिपीट करके हमें डिजिट्स बनाने हैं, नंबर बनाने, कितने डिजिट्स के वो खुद कुछ नहीं बताया, बट 2 कंडीशन दे दिया है, 300 से ज्यादा और इवन होना चाहिए। तो नंबर कैसे होना चाहिए, नंबर होना चाहिए इवन नंबर ग्रेटर देन 300, और डिजिट्स क्या क्या है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बोलो कि इवन नंबर का मतलब। ম্যাম সবার লাস্টে 2 4 যেগুলো দিয়ে ভাগ করা যাবে 2 দিয়ে সেটা। इवन नंबर मतलब जिस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और ম্যাম 4 এও ডিভাইড করতে পারবো না 2 দিয়েই দিই কি मतलब इवन मैं नंबर का যেগুলোকে डेफिनेशन क्या बोल। যে- যেগুলোকে শুধু 2 দিয়েই ভাগ করা যাবে। जिसको 2 से डिवाइड करने से मेरा आंसर क्या, मतलब मेरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है, उसे इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन का मतलब जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, इवन नंबर का मतलब डिविजिबल बाय 2 जो नंबर है वही होता है इवन नंबर। अब कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 होगा, वो हम लोगों को एक रूल्स बचपन में हम लोग सीखते हैं। जैसे देखो, अगर पीछे 5 है, 0 है, तो किससे डिवाइड होगा बता सकते हो, ऐसा कोई नंबर जो जितना भी डिजिट का होना क्यों, अगर लास्ट डिजिट 5 है या लास्ट डिजिट 0 है, तो बोल सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये 5 डिवाइड। দিয়েই যাবে শুধু। हाँ, 5 से डिवाइड होगा, ये दोनों ही, ठीक है, ये 10 से भी डिवाइड होगा, है ना। वैसे ही इवन नंबर जो है वो कैसे पता करोगे कि कौन ये मेरा इवन नंबर है, मतलब डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, जैसे ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 होगा, जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 5 या 0 होगा वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। तो डिविजिबल बाय 2 होने वाला नंबर कौन कौन सा है। সে 2 4 4 6 8 हाँ 0 থাকলে हाँ হবে। हाँ, ठीक है, तो ये देखो लास्ट डिजिट अगर एंड होता है 0 2 4 6 8, ठीक है, तो उस केस में हम लोग का इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में ये सारे डिजिट्स अगर है तो वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में फिर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हमें इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट में कौन सा डिजिट रखना पड़ेगा, 0 तो हमारे पास है नहीं, तो क्या क्या होगा, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, हम 2 और 4 2 और 4। तो मुझे ऐसे नंबर बनाने हैं जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 या फिर 4। ठीक है, ये कंफर्म। उसके बाद बोल रहा है 300 से ज्यादा होना चाहिए नंबर का वैल्यू, तो बोलो क्या क्या डिजिट नंबर बनेगा। 3 डिजिट नंबर बनेगा, 300 से हाँ ज्यादा मैम तो मैम 3 2 डिजिट से, 2 डिजिट तो नहीं ডিজিটও होगा, হবে। नहीं होगा 2 डिजिट नहीं होगा, बिकॉज 2 डिजिट मोर देन 300 तो नहीं है ना। और 3 ডিজিট আর কি ডিজিট হবে, 3 और 4 হবে, और 5 হবে, 6 হবে। 6 होगा, ম্যাম 6 तो 300 এর থেকে তো কম হতে হবে। ग्रेटर बोलेছে তো কম কোথায়, ইভেন ও নাম্বার আচ্ছা গ্রেটার। গ্রেটার বলেছে, তাহলে তো হবে। 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट बोलो। 6 डिजिट तो होगा नहीं ना, मेरे पास 6 डिजिट्स तो है ही नहीं, कैसे होगा। हाँ मैम 5 ठीक দিয়ে है, হবে। 3 4
5। तो बोलो यहां से यहां तक समझ में आ गया जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया? है मैम। ठीक है। हाँ अब मैम। 3 डिजिट नंबर बनेगा। अब 3 डिजिट नंबर में 3 घर, ठीक है। लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाले घर में कितना नंबर आना चाहिए? 2 4 6 2 या 4? 0। 6 मत बोलो, 0 मत बोलो, बिकॉज पहले ही देखो मैंने क्लियर कर हाँ दिया हाँ है हाँ 6 0 नहीं है हमारे पास, है ना। हाँ तो हाँ। लास्ट वाले डिजिट, लास्ट वाले घर पे अगर 2 और 4 आएगा, ठीक है, तो लास्ट प्लेस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? मैम 2 3 1। नहीं, पहले बोलो कॉम्बिनेशन की 2p2 হবে এটা। परम्यूटेशन। पहले बोलो ম্যাম कॉम्बिनेशन। পারমুটেশন হবে ম্যাম এটাতে, মানে 4 আগে আসলে একটা অন্য ডিজিট হয়ে যাবে, আবার 2 পরে থাকলে অন্য ডিজিট। हाँ, তো तो देखो हम পারমুটেশন। लोग का परमुटेशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। ऑर्डर मैटर करेगा। तो लास्ट वाले जगह के लिए एन कितना? ম্যাম 2p2 2 पी। NO2 RO2। R2 कैसे होगा? एक जगह को फिलअप करने के लिए 2 डिजिट थोड़ी ना ও না सिलेक्ट তাহলে करें। হ্যাঁ 1 হবে 2p1 সরি। देखो n होता है 2 यहाँ पर और r हो जाएगा 1, क्योंकि मुझे तो एक ही जगह के लिए एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, या तो 2 या तो 4 में से कुछ एक लेना है। और मेरे पास अवेलेबिलिटी है 2, 2 और 4, इसीलिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाले जगह पे क्या लिखेंगे? तो क्योंकि मेरा मोर देन 300 होना चाहिए, तो हम मुझे क्या लिखने को मिलेगा स्टार्टिंग के जगह पे? ম্যাম 3 4 5 এই গুলোর মধ্যে 3 যে কোনো। 3 4 5 में से कुछ भी एक मिलेगा। हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हम स्टार्टिंग में अभी 3 रखना चाहते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। मान लो मैंने स्टार्टिंग में 3 रखा, तो फिर इस जगह को फुलफिल करने के लिए एन कितना, आर कितना? एन भी 1 और आर भी 1, तो RB1। RO1। 1p1 हो गया। तो बीच वाले जगह को फुलफिल करने के लिए एन कितना और आर कितना? आर तो 1, ये तो कंफर्म है। R1 N হবে 2। एन हो जाएगा मेरा 3, 2 नहीं 3 होगा 3 হ্যাঁ होगा, क्योंकि मेरे पास टोटल डिजिट है 5, जिसमें से 2 इधर उधर चला गया स्टार्टिंग में और एंड में, तो बचा कितना? 3, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने 3 फिक्स कर दिया और यहाँ 2 या 4 में से कुछ एक आ गया, तो 3 सामने चला गया, पीछे मान लो 2 चला गया, तो बचा कितना डिजिट? 3, 1 4 और 5। तो यहाँ पर हो गया 3p1, ठीक है। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा? 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 3p1 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ये देखो 3 को सामने रख के 6 नंबर बनेगा, हम बता देते हैं क्या क्या। 3 1 2, ठीक है, 3 1 4, 3 यहाँ पर 3 2 4, 3 5 4, 3 2, रिपीट तो नहीं होना चाहिए, 6 नंबर होगा ना, तो 1 2 1 4 2 4 5 4 1 5, 1 5 तो फिर इवन नहीं होगा। अच्छा, 5 2 ম্যাম 3 4 2 হবে। और 3 4 2 हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये देखो 6 नंबर बन गया, है ना। यही 6 नंबर का बात हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इस पे करते हैं 3 डिजिट पे, क्योंकि मैंने 3 को वहां फिक्स रख के सिखाया तुम लोग को, तो वैसे भी किया जा सकता है। अब मान लो सामने 3 से कर लिया, देखो सामने 1 और 2 तो नहीं आएगा। 1 और 2 क्यों नहीं आएगा? 1 2 लिखने से ग्रेटर देन 300 नहीं होगा, तो 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 4। तो अगर सामने 4 आ गया तो ये जगह कैसे फुलफिल होगा? 1p1 बोलो, n1 और rb1। और लास्ट में क्या होना चाहिए? अगर 4 सामने आ गया तो लास्ट में क्या होगा बोलो, तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। लास्ट में क्या आना चाहिए? ম্যাম 2। 2। 2। तो यहाँ भी 1p1, क्योंकि n भी 1 और r भी 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पर n कितना? हमेशा 3, अगर 3। आगे पीछे 2 आ जाएगा, और r 1, तो 3p1, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक कंबाइन नहीं करेंगे तो 3 डिजिट बनेगा कैसे? 1p1 3p1 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 हो गया। 3 नंबर ऐसा होगा तो 3 ही तो होगा ना। देखो आगे 4 और पीछे 2 फिक्स है, तो बीच में क्या क्या हो सकता है? 4 1 2 हो सकता है, ठीक है। 4 3 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4 1 5 2। 4 5 2, ठीक है, 4 5 2, बस ये 3 नंबर हो जाएगा। और एक हो जाएगा जिसमें सामने हम लोग 5 को फिक्स करेंगे,
ठीक है, सामने अगर 5 को फिक्स कर दिया तो n1 और rb1, तो 1p1, ठीक है। और पीछे क्या देंगे, 2 या 4 में से कोई भी एक, तो उस केस में n2 और r1, ठीक है। तो फिर 2p1 और मिडिल में n3 r1, तो 3p1, तो कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मैम 6। हाँ 2 फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही नंबर बन जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने ये 3 का देखा था, तो हो जाएगा 5 5 1 2, ठीक है, 5 1 4 और हो जाएगा 5 2 4 5 4 2 5 3 2 5 3 4, 1 2 3 4 5 6 बन गया 6 नंबर, ठीक है। ये 6 नंबर बन जाएगा। तो टोटल 3 डिजिट कितने सारे नंबर बन जाएंगे, 6 + 3 + 6, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 15। 15, इधर वाला 15, ऐसे लाइन लगा दिया, ठीक है। इधर वाला 15 हो गया। 4 डिजिट्स का कितना सारा बन सकता है, 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, जिसमें से लास्ट में क्या लिखना है वो फिक्स है, 2 या 4 में से लास्ट कुछ में एक से लिख, 2 या 4 तो n2 और r 1, तो फिर हो 1 जाएगा 2p1, ठीक है। और आगे कुछ भी लिखो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट है, कुछ भी लिखो वो 300 से ज्यादा ही होने वाला है। तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए, ये पूरे जगह को फुलफिल करने के लिए r तो 3 हो रहा है और n कितना हो जाएगा, इधर एक पुट होगा तो मैम बचा 4। कितना 4, तो 4p3, 4p3 तो फिर आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये हो गया 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 48। और 5 डिजिट्स अगर बनाना है तो 1 2 3 4 5, इसमें भी लास्ट वाला ही मुझे फिक्स करना है, 2 या 4 में से कुछ एक होना चाहिए, तो 2p1, और बाकी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में से, मैम 4p4। हाँ 4 में से 4, तो 4 फैक्टोरियल, तो এটাও 24 ম্যাম इंटू 2 48। 24 हाँ इंटू 2 40, 48 तो ये हो गया। तो इधर भी 48, इधर भी 48, इधर 15, ठीक है। तो टोटल कितने सारे नंबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पूछा था, तो इवन नंबर्स जो कि 300 से ज्यादा होगा, ये सारे मैम डिजिट्स को यूज 111 মানে 111 111 सी, बोलो समझ में आ गया, হ্যাঁ ম্যাম। क्लियर है ये सबको। हाँ मैम। अच्छा 19, अच्छा मैंने गलती से 20 लिख दिया। बोल रहा है कि 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, बोल रहा है 5 लेटर लिखा गया, 5 लेटर बॉक्स है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच, तो बोल रहा है कितने तरीके से हम लोग बॉक्स में लेटर को डाल सकते हैं। 5 लेटर बॉक्स है, तो ये देखो ये एक लेटर बॉक्स, पांच लेटर बॉक्स है, ठीक है। हमारे पास लेटर कितने हैं, 5 लेटर है, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5, 5 लेटर है, हमें इस बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। पहले बोलो क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, ম্যাম যে কোনোতে তো লেটার মানে যে 5টা লেটার আমি যে কোনো বক্সে ফেলতে পারি তাহলে তো হবে না, ম্যাটার করবেন। नहीं देखो हमें, हाँ 5 में से कोई भी लेटर, लेकिन हर एक बॉक्स में एक डालना है, ये बोला है देखो। 5 letters are written and there are 5 letter boxes. The number of ways the letters can be dropped into the boxes are in each. मतलब हर एक बॉक्स में एक लेटर প্রত্যেকটা जाना বক্সের चाहिए, মধ্যে একটা করে করতে হবে
मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पांचों लेटर उठा के यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ यहाँ चार दे दिया, यहाँ तीन दे दिया, तीन तो होगा नहीं, यहाँ चार, यहाँ एक, ऐसा नहीं है। मुझे हर एक बॉक्स में एक लेटर ड्रॉप करना है, तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? हाँ पड़ेगा। बोलो, ऑर्डर मैटर करेगा? हाँ सही है, हाँ ही होना चाहिए, लेकिन समझ में आया बाकी लोगों को क्यों ऑर्डर मैटर करेगा? जैसे हाँ मैंने क्योंकि सोचा यहाँ, हाँ একটাতে बोलो। একটাই ভরতে পাবো, ওইটাই হচ্ছে ওটার অর্ডার। একটার বেশি কোনোটাতে যদি ভরি দিই তাহলে সবগুলো ফুলফিল হবে না। नहीं, इसका मतलब ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब अलग ही होता है। तो देखो, लेटर 1 2 3 4 5, अगर मैंने यहाँ L1 दिया, फिर यहाँ दिया L2, यहाँ L4 दिया, यहाँ L3 दिया और यहाँ L5 दिया, या फिर मैंने ऐसे किया, यहाँ L2 दिया, यहाँ L5, यहाँ L3, L4, यहाँ पर L1 2 और यहाँ पर L3 दे दिया। तो मतलब कौन से लेटर बॉक्स में कौन सा दे रहे हैं, जैसे ही लेटर चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब भी तो चेंज हो रहा है कि इसमें ये दिया, इसमें ये दिया, पहले वाले में ये दिया, दूसरे वाले में ये दिया, इस हिसाब से ऑर्डर चेंज हो रहा है। बोलो, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ हाँ मैम कर कर रहा रहा है। है। ठीक है, कौन से लेटर बॉक्स में कौन सा डाल रहे हैं। अगर ऐसे बोलता कि कोई भी लेटर उठाओ और मतलब पांचों में से कोई भी बॉक्स में डाल दो, तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इन ईच बोल के ऑर्डर मैटर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हर एक में मुझे डालना है, तो इन ईच बोल के ऑर्डर मैटर कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें L1 दे रहे हैं और इसमें L2 दूसरे वाले, या फिर ऐसे सोच रहे हैं कि पहले वाले में L2 देंगे, या फिर ऐसे सोच रहे हैं पहले वाले में L3 देंगे, तो ऑर्डर तो मैटर किया ना, ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर किया। तो फिर परमुटेशन, तो एन कितना और आर कितना? मैम n तो 5। और आर? मारो 5 पांचটা आर भी বলতে। 5 है, सही है। एट ए टाइम 5 लेटर बॉक्स लेना है और 5 लेटर उसमें ड्रॉप करना है, तो 120। 20। तो बी ऑप्शन। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। अब ये वाला देखो, NC1 NC2 NC3 NC4 NCN इक्वल्स कितना होगा? बोलो, ये कर करके तुम मैम लोग। 2n-1। सही है। NC2 NC3 NC4 NCN 2 to the power n-1, तो ऑप्शन, ये फॉर्मूला सिखाया था ना वो वाला। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, ये वैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो बाकी है वो करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 15 नंबर बाकी है, बाकी सारा हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है, तो सबसे पहले 15 नंबर को हम लोग कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा लिखना है नोट्स, ठीक है। अब अभी तक तो मैंने सारा चीज समझा के किया है, बट यहाँ पर 3 फॉर्मूला लिखेंगे जिसे हम बोलेंगे तुम लोग याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आए याद रहे तो करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। ग्रुप वाला, ठीक है, क्योंकि इसको उस तरीके से नहीं समझा सकते, इतना इलाबोरेट है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत बताने का, बाकी कैसे करके करना है वो ट्रिक हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, इक्वल item in every group, the number of ways to divide n student into k groups of age student n factorial k factorial into h factorial to the power k. b, लिखते जाओ, समझाएंगे। unequal item in every group, the number of ways
to divide n item into 3 groups, one containing A item, the second containing B item, and the third containing C item, such that A plus B plus C n is given by n factorial, A factorial, B factorial, C factorial. C 1 का ए बी और ये नेक्स्ट लिखो 2 डिवीजन ऑफ identical item in groups. The number of ways to divide n identical objects into k groups of h items in each groups. each group होता है, हाँ each groups बोल के कुछ नहीं होता, each group होना चाहिए, is given by n factorial h factorial to the power k. लिख लो फिर बताते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों से ही पूछते हैं कि तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला में क्वेश्चन हमारा जाएगा। ठीक है, ज्यादा अभी से रीड करने का जरूरत नहीं, हम बताते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पहले, ये 15, ठीक है 15 नंबर। तो इस एक्सरसाइज में 5D में सिर्फ 15 ही बाकी है, मुझे जितना याद है, ठीक है, और कुछ बाकी नहीं है। अगर होगा तो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। इसके फिर हम लोग रिवर्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्वेश्चन में ये गलत है, जो कि तुम लोग बता सकते हो कि बोला है कितने तरीके से 9 चीजों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं into twice group, जिस twice groups containing 2, 3 and 4 things। तो गलत क्या है इसमें, लिखा हुआ ही गलत है। একটা কিছু ভুল লেখা আছে, সেটা কি? 2, 3 and 4 things। 2, 3 and 4 things तो ठीक ही लिखा हुआ है, वो तो हमें गिवन है। हम लाइन लगाते हैं थोड़ा सा। ये गलत है, क्या गलत है बोलो, वो भी बता दिया कि ये जगह गलत है, क्या गलत है इसमें बोलो। দুটো গ্রুপে যে 9টা জিনিস ডিভাইড করা যাবে না সেটা। হ্যাঁ ম্যাম, 9টা हम्म জিনিস দুটো গ্রুপে কি করে হবে? 4.5 করে তো ইচ গ্রুপ হতে পারে না, না? ऐसे तो बोल ही दिया है, 2, 3, 4 थिंग्स होना चाहिए एक एक ग्रुप में, तो कितना ग्रुप है? 2, 3, 4
9 থিংস আর আরে দুটো গ্রুপ আছে তাহলে 2 3 4 একটা কি করে হবে? গ্রুপে দুটো জিনিস আছে, একটা গ্রুপে তিনটে জিনিস আছে, এই কথাটার মানে। আর একটা গ্রুপে চারটে জিনিস আছে, তাহলে তো অটোমেটিক্যালি গ্रुप ट्वाइस ना ম্যাম हो कत। তিনটে গ্রুপ হয়ে যাবে, এটা হ্যাঁ थ्राइस। 3টে ग्रुप হবে। वही तो हम पूछ अच्छा रहे थे 2 आपसे 3 कि क्या 4 गलत 5। लिखा हुआ है। ये 2 3 4 का मतलब होता है कि दो चीज, तीन चीज, चार चीज है हर एक ग्रुप में। तो फिर थ्राइस हुआ ना, तो वही हम पूछ रहे हैं कि तीन चीज है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ रहा है कि हमारे पास ग्रुप में म्यूट कर लो। तो एक ग्रुप में दो चीज है, फिर उसके बाद वाले में तीन चीज है, फिर उसके बाद वाले में चार चीज है, ठीक है, ये बोला है। अच्छा अब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो देखो पहला फॉर्मूला 1 और 2 कर दिया। 1 में दो पार्ट है, एक है डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, अगर ग्रुप में डिस्टिंक्ट आइटम है, और अगर ग्रुप में आइडेंटिकल आइटम है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मुझे पहले ये बोलो कि मेरा आइटम जो है 9 थिंग्स, वो डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। मुझे एक चीज बोलो, जब मुझे क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हम मुझे क्या मानना चाहिए कि मेरे पास जो 9 चीज है वो एक ही जैसा है या फिर वो अलग अलग है, क्या मानना चाहिए? नॉर्मल लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर मुझे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये 9 चीज आइडेंटिकल है या फिर डिस्टिंक्ट है, तो क्या मान के चलोगे? आइडेंटिकल। देखो आइडेंटिकल मानने के लिए तो हमें वैसा चीज चाहिए ना, तो मुझे एक चीज बोलो कि आइडेंटिकल कैसे मानेंगे हम लोग, क्योंकि आइडेंटिकल क्या हो सकता है, जैसे मान लो फ्रूट्स, ठीक है, ये आइडेंटिकल हो सकता है कि मान लो एक झूड़ी में बहुत सारे मैंगो पड़े हुए हैं, तो वो बोल सकते हो आइडेंटिकल, कैसे समझे कि ये कौन सा है वो कौन सा है, ठीक है। या फिर मान लो कि एक जगह पे बहुत सारे एक ही जैसे पेन पड़े हुए, तो वो जब तक मुझे स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम आइडेंटिकल नहीं मान सकते। तो 9 चीजें मेरे पास जब मुझे बोला जाता है, तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि मेरे पास 9 चीज है, तो फिर अलग अलग ही होगा ना। 9 एक ही जैसा देखने में चीज होगा, ये जब तक मुझे नहीं बोलेगा हम कैसे माने कि 9 मेरे पास एक ही जैसा चीज है। जैसे तुम लोगों को कोई फ्रेंड बोल रहा है मेरे पास ना 9 पेन है, तो तुम लोग को क्या लगेगा कि 9 एक ही जैसा है, या फिर दिमाग में आएगा क्या पता कितने तरीके का 9 पेन बताया जा रहा है मुझे, यही ना दिमाग में आएगा। तो 9 चीज जब मुझे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि चीज मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट मतलब मेरा ऑप्शन ए या बी, ये दो फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला फॉर्मूला है इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, अगर हर एक ग्रुप में सेम आइटम है, और दूसरा वाला है अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो बोलो यहाँ पर कौन सा होगा? मैम बी। बी, क्योंकि ऑप्शन अनइक्वल बी। आइटम इन एवरी ग्रुप है। तो अब वो फॉर्मूला लगाओ, अगर अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप है तो पढ़ लो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स, तो यहाँ पर एन कितना है? 9। मैम 9। एन 9 है। 9 एन आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स, अगर हम लोग उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो एक कंटेन कर रहा है ए, तो यहाँ पर एक कंटेन कर रहा है 2, दूसरा कंटेन कर रहा है 3, तीसरा कंटेन कर रहा है 4। तो मेरा कैसे होगा, तो अब बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी एन होना चाहिए, तो 2 + 3 + 4 9 हो रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक करेंगे, क्योंकि नीचे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 6 और 6 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 9 कितना होगा? मैम मैम 1260। 1260। तो फिर आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से।
तो एक्चुअली देखो पहले 9 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है हम थोड़ा सा बताते हैं। देखो ये ज्यादा इलाबोरेट करके हम बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं फॉर्मूला इस तरीके का क्यों बना है। क्योंकि देखो अगर वो ग्रुप रूप नहीं होता है तो 9 चीजों को अगर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो परमुटेशन क्योंकि अलग अलग है तो फिर हम लोग का क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। तो फिर उस केस में हो जाता है एन पी एन, तो एन पी एन एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब ग्रुप अपने आप में तो इंटरचेंज कर सकता है ना, जैसे देखो ये 2 आइटम अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ये आगे कौन पीछे कौन, ये 3 अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ये 4 अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, इसीलिए उसका फैक्टोरियल 2p2 2 फैक्टोरियल, 3p2 3 फैक्टोरियल, 4p2 4p4 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो तुम लोग बस इतना याद रखना कि अगर मेरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और मेरा अनइक्वल है तो फिर ये फॉर्मूला होगा। और मैंने थोड़ा सा बता भी दिया कि कैसे होगा, एकदम अननोन रखा भी नहीं कि क्यों ये फॉर्मूला बनाया गया है। लेकिन अब इसको अलग अलग याद रखना तो मुश्किल है ना, कि ये होने से ये होगा, वो होने से वो होगा। फिर भी ये याद रख सकते हो, बाकी के लिए थोड़ा और भी मुश्किल होगा। ये पावर वावर में दिया हुआ है तो ये याद रहे तो कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये फिर भी ऑब्वियसली याद रखने वाला चीज है, समझ के कि मेरा 9 चीज है, 9 चीजों का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। तो एन पी 9p9, 9p9 का मतलब 9 फैक्टोरियल। अब ये ग्रुप के आइटम अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, इस वजह से ये 2p2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये 15 वाला हो गया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में मुझे जितना याद है कुछ भी बाकी नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जाते हैं। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखा था, एक ये 16 वाला, एक ये 17 वाला, और एक हमारा शायद 14 नहीं हुआ था वो बाकी था, वो भी करवा देंगे। तो अब हम लोग 16 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 वाले क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पर लिखते हैं द नंबर ऑफ वेज to divide 12 students into 3 groups। अगर 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे? मैम 4। हाँ, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट ईच। ठीक है, अच्छा अब मुझे बोलो। फास्टर फॉर्मूला। हाँ, फर्स्ट 1A वाला। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बोलो सब क्या एक ही जैसा होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? डिस्टिंक्ट होंगे ना। अब इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो फिर ये वाला हो जाएगा n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल टू द पावर k। ठीक है, तो अब यहाँ पर n क्या है, k क्या है, h क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो हमारा रूल्स क्या है, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n आइटम्स। ठीक है, आइटम्स को हमेशा n से बोला जाता है, इनटू के ग्रुप्स, ग्रुप्स को के में बोला जाता है, और ग्रुप में जितने कुछ आइटम रहते हैं उसे एच से बोला जाता है। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई है एच के फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल टू द पावर k। एच फैक्टोरियल टू दी पावर के। अच्छा ये के रहेगा, मैंने ठीक है लिखा, मैंने गलती से फिर से हटा दी, के फैक्टोरियल ये वाला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो अब लिखो एन मतलब यहाँ से देख देख के 12 फैक्टोरियल, के मतलब 3 फैक्टोरियल, एच मतलब 4 फैक्टोरियल टू दी पावर 3। तो कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 और 4। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल 3 बार। ठीक है, तो एक बार तो कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 मतलब 6 इंटू, अच्छा 24 कैसे आ जाएगा, देखते हैं 24 आ रहा है नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट कर देंगे। 5 7 7 5 आते हैं।
5775। अच्छा, कैलकुलेट करने से आ जाएगा 577। ये पूरा कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 24 कर लो, आ जाएगा। ठीक है, 16 5775 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस चीज को हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अगेन हम इतना बोल सकते हैं, 12 स्टूडेंट को अगर हमें अरेंज करना है तो 12 हो जाएगा, जिसका 12 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब 3 ग्रुप अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, इसीलिए 3 फैक्टर, मतलब 3 ग्रुप अपने अंदर इंटरचेंज करने का मतलब कैसे पता है, हम लोगों ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 3 ऐसे कर सकते हैं। ये जो है उसके लिए k फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और बाकी ये पावर वाला याद रख लेना, उसको और हम इलेबोरेट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, मतलब जरूरी भी नहीं है, इतना याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसका इलेबोरेशन काफी ज्यादा इधर उधर है। फिर 17 वाला देखते हैं। 17 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट। अब 15 मैंगो है तो क्या मैंगो आइडेंटिकल होगा या फिर डिफरेंट होगा, मतलब क्या देख के बोल सकते हो अच्छा ये मैंगो मैम ये वाला था, सेम तो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल का तो एक ही फॉर्मूला है, तो वही लगा देना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल टू द पावर k। तो यहाँ पर पहले लिख लो कौन h है कौन k है पता करने के लिए, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 मैंगोज इनटू 3 स्टूडेंट ऑफ 5 ईच। ठीक है, तो 5 करके होगा एक एक जन को। अगर 15 स्टूडेंट है, 3 डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट, सॉरी 15 आम 3 लोगों में डिवाइड करना है इक्वली, तो एक एक जन को 5 करके मिलेगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, थिंग्स को n से बोला जाता है हमेशा, चाहे वो परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन। ग्रुप को k से बोला जाता है, जितने लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, और एक एक ग्रुप में जितना रहेगा उसे h से बोला जाता है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल टू दी पावर k। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 15, h फैक्टोरियल 5 टू दी पावर 3, और ये इसी तरीके से ही आंसर रख दिया गया है। तो फिर कौन सा आंसर होगा 17 का, मैम बी। बी, बी होगा। ठीक है, अच्छा, ये भी हम लोग का 2 क्वेश्चन मैंने रखा था, ये हो गया। इसके बीच में कुछ भी बाकी नहीं है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 नहीं हुआ था ना, 4 बाकी है ना, 8 আর 4টা है বাকি मैम, ছিল তো। मैम बाकी আছে। हाँ, तो इसका 4 नहीं हुआ था, ये करेंगे तो ये ना सॉल्व करके करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ इसका नहीं है। तो देखो बता देते हैं, NCR -1 56, NCR 28 और NCR +1 8 पूछ रहा था कि R क्या होगा, ये पूछा था। ठीक है, अच्छा, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NCR डिवाइडेड बाय NCR -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इसको मैंने नाम दे दिया मान लो 1, और इसको मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया 3, इक्वेशन की तरह, जैसे तुम लोग इक्वेशन बनाते हो ना XYZ का, तो वैसे अब हम ऐसे लिख रहे हैं कि हम 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं, जैसे प्लस माइनस कर सकते हो वैसे डिवाइड भी कर सकते हो। तो 56 डिवाइडेड बाई NCR 28 डिवाइडेड बाई 56, बोलो ये ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। हाँ मैम। मैम ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, लिखो तुम लोग अपने आप, हम लिख रहे थे। 28 बाई 56 कितना होगा, 28 को कितने, 56 को 28 से डिवाइड करने से 2 कितना मैम। हो, 2 हो जाएगा, लिखो। 4 ना। और NCR को सॉल्व करो, NCR कितना लिखोगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मैम ওটা 1/2 হবে 28/56 1/2 মানে 0.5। इधर वाला लिखो, इधर NCR। ठीक है, तो NCR को हम लोग कितना लिख सकते हैं, NCR को कितना लिखोगे, n फैक्टोरियल जो फॉर्मूला है n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बोलो ये लिख सकते हैं ना, ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। हाँ मैम।
और फिर एन सी आर माइनस वन को क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आर मतलब यहाँ पर कितना है? आर माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2। बोलो, ये समझ में आता है यहाँ तक? कुछ नहीं, एनसीआर का फॉर्मूला तुम लोग अगर भूल गए हो तो एनसीआर का फॉर्मूला तो ये होता है ना, एनपीआर बाई एन आर आर फैक्टोरियल। और एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर ये पलट जाता है तो ये ऐसे बन जाता है, वही लिखा है। कॉम्बिनेशन का फर्स्ट चैप्टर निकालो, जहां पर करवाया है, मिल जाएगा। बोलो, क्लियर है? है मैम। हाँ और ये नीचे का भी क्लियर है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो आर आर माइनस वन है तो मैंने एन माइनस आर इतना लिखा है, और आर माइनस वन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है? है मैम। अच्छा, अब एन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस माइनस में प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इक्वल 1/2। ठीक है, तो अब स्प्लिट किसको करना चाहिए? जो बड़ा डिजिट होता है। ठीक है, अब मुझे बोलो कि कंपेयर किसके साथ किसको करोगे? एन रिलेटेड डेटा को एन रिलेटेड डेटा के साथ, तो एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर, इसमें से बड़ा कौन? मतलब ऊपर 5 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो स्प्लिट किसको करोगे? 5 को करोगे ना, मैम, जो एन बड़ा है उससे। माइनस आर प्लस ओके। वन। हाँ, एन माइनस आर प्लस वन मेरा बड़ा है, तो उसी को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो एन माइनस आर प्लस वन, जैसे 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो? 5 उसके बाद 4, एक कम लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 कम लिखते हैं। तो पहले एन माइनस आर प्लस वन, फिर उसके बाद एन माइनस एन आर प्लस वन माइनस वन। माइनस वन। ठीक है, इतना तक ही रखने से काफी है, क्योंकि इसी में मेरा नीचे वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है। बोलो, होगा कि नहीं? ये 1 1 कटने से एन माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे भी तो है एन माइनस आर फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं? तो आगे और क्यों लिखे? नहीं लिखेंगे। है मैम। अगर नीचे मेरा 4 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक ही ना लिखेंगे। है। ठीक है, अब मुझे बोलो, ये आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन में बड़ा कौन? मैम, आर फैक्टोरियल। तो आर को स्प्लिट करो, पहले आर, उसके बाद आर माइनस, पांच पांचेर पर चार, तीन ताले आर आरेर पर आर माइनस वन नय তারপরে ম্যাম -2। करने का जरूरत ही नहीं, ऊपर आर माइनस वन है ना, तो और क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे। बोलो, ये क्लियर है? देख लो पहले। है मैम। ठीक है, है। तो फिर ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। मैम 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल्स टू r। अच्छा, तो 2n माइनस 2r प्लस वन इक्वल r, तो r को इधर भेजो, 2n माइनस 3r হচ্ছে নাকি? 2n मैम। माइनस 3r माइनस, इधर 2 भी तो होगा, -2। है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। इसको फिर से एक इक्वेशन लिख देते, इसको लिख देते इक्वेशन ए। ठीक है, अब फिर से ऐसा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए काफी बेकार है, मतलब इतना बड़ा जो कैलकुलेशन करवा रहा है, क्योंकि इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है, होता तो करवा ही देते। ठीक है, इस वजह से। तो अब इसके बाद फिर से हमें इस तरीके का एक सॉल्विंग करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एन सी
r+1 डिवाइडेड बाई NCR करेंगे, ठीक है। मतलब कितना बाई कितना, इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया है, NCR+1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम लोग सोचोगे कि हम ऐसे ही क्यों कर रहे, क्या और किसी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बट एनसीआर का हम 2 बार यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका स्प्लिट छोटा है। अगर तुम लोग इसके साथ इसको करोगे, 1 के साथ 3 को कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज एनसीआर को सॉल्व करना आसान है कंपेयर टू NCR+1 और R-1। तो एक बार तो R-1 लिया, दूसरी बार R+1 लेंगे, लेकिन कॉमन उसमें NCR लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो। बाकी कुछ भी लेके करो, दो बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर NCR+1 का वैल्यू 8 और ये 28। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा NCR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बोलो ये क्लियर है? पहले वाले जैसा ही किया, अब जैसा था वैसा स्प्लिट कर दिया। बोलो। है मैम। तो अब सॉल्व करो, n फैक्टोरियल n माइनस r-1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल इंटू ऊपर चला जाएगा मेरा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 8/28, ठीक है। तो अब n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब बोलो r और r+1 ये कंपेयर कर सकते हैं, r फैक्टोरियल r+1, तो r और r+1 में बड़ा कौन, उसी को स्प्लिट करना चाहिए। r+1 बड़ा, तो r+1 को स्प्लिट करेंगे तो पहला r+1, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही इमेजिन करो 5 फिर 4 कैसे आया, 5 - 1, चले बोलो कत, r+1 -1। बस इतना ही रखेंगे ना, r फैक्टोरियल मिल जा रहा है, हाँ मैम। आगे आगे लिखने का जरूरत नहीं है। अब n माइनस r-1 और n माइनस r दोनों में बड़ा कौन, मैम n माइनस r और n, मैम n माइनस r प्लस बड़ा इसी कौन, पहले वो डिसाइड करो तब स्प्लिट करोगे। n n माइनस r बड़ो ना n माइनस r-1, n माइनस आर मैम। हाँ क्योंकि -1 और एक हो रहा है तो कम हो जाएगा ना, तो बड़ा वाला स्प्लिट होता है। तो पहला n माइनस आर, दूसरा वाला n माइनस आर, अभी तो सिखाया, पहला 5 तो दूसरा 4, वैसे सोचो ना। मैम -1। -1 यहीं तक लिख के रख देंगे क्योंकि मेरा नीचे फैक्टर है वो वाला अवेलेबल, तो उससे कैंसिल आउट होने वाला है। बोलो क्लियर है बात? और हाँ इससे मैम। ये कैंसिल आउट है ना। तो इधर कितना बचा n माइनस आर, इधर कितना बचा r+1, और ये कितना बचा 8 और 28, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 28n माइनस 28r इक्वल 8r+8, 28n माइनस 36।20r, ও 36 হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে इक्वल 8। अब इसको मैंने b नाम दे दिया इक्वेशन को, ठीक है। तुम लोग 1 2 भी दे सकते हो। अब दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे करके करोगे, जैसे सॉल्व किया जाता है। 28n माइनस 36r इक्वल टू 8, और क्या है 2n माइनस 3r, ठीक है। 2n माइनस 3r इक्वल कितना आया था -2, ठीक है। तो ये b है ये a है, तो हम लोग कैसे करके कर सकते हैं, तो ये देखो a इंटू 14 कर लेते हैं, प्लस या माइनस करेंगे माइनस b इंटू 1, ठीक है। तो a इंटू 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, तो 28n माइनस 42r माइनस 28, और ये b वाला हो जाएगा 28n माइनस 36r इक्वल 8, और माइनस करना चाहते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा 42 और 36 का डिफरेंस माइनस में आएगा, ये तो -36, ये कितना आ रहा है 6 আসবে। अच्छा তাহলে আর এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে।
6 আসবে। हम्म तो आर का वैल्यू 6 आ गया, ये रहा बी। ठीक है, हाँ बस एक टास्क कम हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद तुम लोग पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर भी पुट नहीं हो पाएगा, क्यों बोलो, एन और आर दोनों है ना, कैसे करके समझे कि आर आर का वैल्यू क्या होगा, तो ये पूरा ही करना पड़ेगा तब जाके होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। बाकी एमसीक्यू के तरफ से देखे तो मुझे तो ये एमसीक्यू कम और मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाई चांस अगर आ जाए और सेम क्वेश्चन हो और वैल्यू याद रहे तो लिख देना 6, ठीक है, लेकिन हाँ ये पूरा चीज याद रहा तो ही रिस्क लो, अदरवाइज मत लो कि ये क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, तो ये 4 वाला बाकी था, ये हो गया। बाकी 5C में और कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, 5C में और कुछ बाकी नहीं है, कुछ हो तो मुझे बताओ। और एग्जाम्पल में भी कुछ बाकी, इधर का तो कुछ भी नहीं है बाकी। यहाँ आगे चलते हैं, एक ही बस क्वेश्चन शायद बाकी है, ये सब हो चुका है। यहाँ पर ये वाला बाकी है, कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन बाकी है। यहाँ इसमें नहीं बाकी है, एक्सरसाइज ए में बाकी है, इधर कुछ भी नहीं बाकी है। दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन बाकी है, तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। ये वाला 19 वाला बाकी है, यहाँ पर एक्सरसाइज ए का 19, और उस रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग का एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी बाकी है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल और सेम क्वेश्चन। और ये कहाँ चला गया, ये वाला मिल गया, एग्जाम्पल 7, बस ये ही बाकी है और कुछ नहीं। तो ये करवा देते हैं जितना भी टाइम लगे, नहीं तो बस इस एक टॉपिक के लिए मतलब बेकार हो जाएगा, टॉपिक ही हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट 1 3 5 7 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। बोल रहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो तो तुम लोग को आता ही है 4 डिजिट नंबर बनाना, अगर डिजिट है 1 3 5 7। ठीक है, और बोला है हर एक डिजिट एक ही बार यूज होगा, मतलब नो रिपीटेशन। लेकिन इस बार सिर्फ ये नहीं बोला है कि 4 डिजिट नंबर कितने सारे बनेंगे, बोल रहा है सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जितने सारे होंगे उसका सम निकालना है। अब इसका मतलब क्या है, उसका सम निकालना है। तो देखो जैसे मुझे बोल दिया कि मुझे 2 डिजिट दिया है, मान लो 2 और 4, हम पहले के एग्जाम्पल बना के देते हैं। अब इससे कितने सारे नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के ही बनेंगे, 2 नंबर है तो क्या क्या बनेंगे, मैम 2 4 4 2। मतलब नंबर 24 और 42 है ना। अब इसका सम निकालने के लिए बोला है, तो सम कैसे निकालो, ऐसे कितना आएगा 66। 66। अगर मुझे दे दिया 2 4 और 6, ठीक है, अब इससे 3 डिजिट नंबर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, 2 4 6 2 6 4 4 2 6 4 6 2 4 6 2 4 2 6 और 6 6 2 2 6 2 2 4। 4। और कुछ बनेगा, 2 2 4 2 6, नहीं और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं बनेगा, इसका और भी प्रूव है, इस पे परमुटेशन लगेगा क्योंकि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो रहा है। तो N3 और RB3, तो 3P3 तो कितना, 3 फैक्टोरियल तो 6 आ गया। ठीक है, अब इसका सम निकालना है क्योंकि क्वेश्चन तो हमें वही बोला है ना, तो सम निकालो। तो एक बार फटाफट कैलकुलेटर पे निकाल के मुझे बता दो कितना आ रहा है। मैम 2664। 2664। ठीक है, अब ये तो लिख पा रहे तब कर दिया। अब ये 2 4 6 के जगह 1 3 5 7 दिया है, अब इससे लिख के करना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 3 के जगह 4 आ जाता है परमुटेशन प्रॉब्लम करता है, मतलब बिना फॉर्मूले के ये होने वाला नहीं है। 1 3 5 7 से पहला बात है कि नंबर बनाना ही कितना मुश्किल है। कितना नंबर बनेगा 4P4, तो 4P4 मतलब कितने सारे नंबर हो जाएंगे,
24 नंबर। तो 24 हाँ नंबर को ढूंढोगे फिर उसको ऐड करोगे, उसका तो कुछ शॉर्टकट होना चाहिए ना। 24 नंबर लिखना उतना आसान नहीं है। पहला बात है कि मतलब फाइंड आउट करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लिखा कौन सा नहीं लिखा, वो तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमें उसके लिए शॉर्टकट बताया गया, मतलब फॉर्मूला बताया गया है, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं और इस मेरे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके भी बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है कि कितने सारे नंबर बनेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एन पी आर करके, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मेरा n कितना है, मतलब इस एग्जाम्पल में इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, n है मेरा 3। हम 2 4 6 से समझा रहे, 2 4 से बाद में समझा देते क्योंकि वो आसान है, ठीक है। तो r भी मेरा 3, क्योंकि मैंने 3 नंबर से 3 डिजिट बनाना है, तो 3p3, तो इसमें मेरा आंसर हो जाता है 6, ठीक है। स्टेप 1 में मुझे पहले ये निकाल लेना है कितने सारे नंबर बनने वाले। फिर स्टेप 2 में हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज रिपीट इन यूनिट, 10, 100th प्लेस इज, मतलब हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, यूनिट प्लेस में, 10 प्लेस में, 100th प्लेस में। यूनिट माने एকক दशक शतक, ছোটবেলায় পড়েছো না, একক দশক শতক মানে এটাকে বলে ইউনিট, এটাকে বলে 100 আর এটাকে বলে সরি এটাকে বলে 10th আর এটাকে বলে 100th प्लेस। तो ये प्लेस में हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है। मैंने 100 तक ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने 3 डिजिट का क्वेश्चन लिया है। अगर 4 डिजिट होगा तो वो 1000 तक चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट करा है, यहां से देख के बोलो। तो बोलो 2 अपने आप को कितना बार रिपीट करा है टोटल, हर एक मतलब 2 अपने आप को कितना बार रिपीट करा है पूरे इस 6 नंबर में 2 कितना बार यूज हुआ है। मैम 6 बार। 6 बार। 4 कितना बार यूज हुआ है। मैम 6 बार, और সবগুলোই 6 बार 6 बार। हाँ, तो अब इसको निकालने का एक शॉर्टकट है। कैसे निकालना है, इसको ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ नंबर्स जो कि स्टेप 1 से हमें फाइंड आउट होगा कि कितने सारे नंबर्स है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट ये करने से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो बोलो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितने सारे नंबर ऑफ नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट से। उसका आंसर स्टेप 1 में आया था, कितना आया था, ये तो लिख रखा है। मैम 6। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने सारे, कितने डिजिट्स 3 का, थे। 3। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अभी तो तुम लोगों ने वही बोला कि हर एक डिजिट अपने आप को, ओ सॉरी, हाँ ठीक ही तो है, ये 6 और ये हो गया मेरा 3। तो नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट रिपीटेड, अच्छा यूनिट प्लेस में कितना, अच्छा ऐसे बताना है, 6 बार नहीं हो रहा है, दो दो मेरा समझाना थोड़ा गलत हो गया, मतलब हम ये মানে पूछना चाह সামনে रहे কবার আসবে সেইটা মনে হয়। হ্যাঁ, মানে এককে কতবার 2 এসছে, দশকে কতবার 2 এসছে আর শতকে আচ্ছা। কতবার 2 এসছে। तो देखो यूनिट प्लेस में 2 कितने बार आया है, 2 बार। 2 बार मैम। और जो 10th प्लेस है उसमें 2 कितना बार आया है, 2। और 2 बार मैम। 100th प्लेस है उसमें भी 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ये फाइंड आउट करना है। तो बोलो समझ में आया, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया स्टार्टिंग में, समझ में आया, क्लियर है स्टेप 2। हाँ मैम। अब स्टेप 3 में लिखना है। स्टेप 3 में क्या करना है, देखो स्टेप 3 में यहाँ पर रिपीट इन रिपीट जो है उसका टोटल करना है। मतलब कैसे लिखे इसको, रिपीट इन यूनिट प्लेस। अच्छा यूनिट प्लेस में हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट करे वो लिखना है। 6 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। और 4 अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, और 2 भी अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है। ये सबका टोटल करना है। तो टोटल कितना आएगा,
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं करके, मतलब डायरेक्ट टोटल नहीं करके, 6 मेरा कितना टाइम है 2 बार मैम, और 6 into 4 भी 2। कितना है, हाँ 2 टाइम, और 2 कितना है 2 टाइम। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें से 2 कॉमन लो। 24। हाँ 24 यहाँ पर भी आएगा, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 6 + 4 + 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 × 12, तो भी हाँ मैम, 24 ही आएगा। लेकिन ये लिखने का कारण समझो, 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब टोटल ऑफ डिजिट, ठीक है। टोटल ऑफ डिजिट मतलब 6 + 4 + 2, और 2 का मतलब क्या है, 6 4 2 कहाँ से आए, 2 4 6 जो डिजिट से हमें बिल्ड करने के लिए दिया गया था नंबर, और 2 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम रिपीट, जितना बार हर एक डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब बेसिकली स्टेप 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ डिजिट। स्टेप 3 में क्या होने वाला है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टेप 3 में होने वाला है, स्टेप 2 का आंसर जो भी आया है, ठीक है, इनटू टोटल ऑफ डिजिट, ये करना है, ठीक है। टोटल ऑफ डिजिट 2 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा स्टेप वाइज जो भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ये जितना भी आया ना स्टेप 3, तो स्टेप 3 इंटू मुझे करना है, स्टेप 3 इंटू 1 करना है, फिर स्टेप 3 इंटू 10 करना है, फिर स्टेप 3 इंटू 100 करना है, क्योंकि 3 डिजिट है, बिकॉज ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो स्टेप 3 में 24 इंटू 1, 24 इंटू 10 और 24 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 24 240 2400, तो कितना आंसर आएगा निकालो। मैम 2664। तो देखो पहले भी 2664 आया था, हाँ मैम, और इतना सब झमेला करके भी 2664 आ गया। अब ये झमेला लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहे हो, ठीक है। अब जब 4 डिजिट का आएगा तो झमेला नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग बाकी जो हमारे क्वेश्चन है उस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है तरीका, उतना भी टफ नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, 2 क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला है एग्जाम्पल 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 7 में हमें क्या क्या डिजिट दिया गया है 1357, और इससे हमें 4 डिजिट्स नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि कितने सारे नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट, बोलो कितने सारे नंबर बन सकते हैं, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बोलो कितने सारे। 4 हम्म, तो मैंने ये हो 24 जाएगा, था। हाँ 4p4 यानी 24 हो जाएगा। अब ये 24 नंबर जो भी है उसका मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए मुझे पहला क्या स्टेप फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहला मुझे स्टेप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो कैसे निकालेंगे, तो डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जितने सारे नंबर है डिवाइडेड बाई जितने सारे डिजिट्स है, जितने नंबर बनेंगे डिवाइडेड बाई जितने सारे डिजिट है, तो कितना हो जाएगा मैम 4 तो इक्वल कितना हो जाएगा 6। 6। तो हर एक डिजिट यूनिट प्लेस में अपने आप को 6 बार यूनिट, यहाँ पर कितना सारा प्लेस होगा 4 डिजिट का मतलब यूनिट, टेंथ, 100 एंड 1000, हर एक प्लेस में हर एक डिजिट एक एक प्लेस में अपने आप को 6 बार रिपीट करने वाला है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप 3 में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप 3 बेसिकली ये करना है, स्टेप 2 इंटू टोटल ऑफ डिजिट। तो स्टेप 2 कितना है 6 इंटू टोटल ऑफ डिजिट, टोटल क्या क्या है 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना हो जाएगा 16 मैम, 16। अच्छा, तो फिर 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1996। 96 आ गया। अब स्टेप 4 में क्या करना है, कुछ नहीं, 96 इंटू 1 यूनिट प्लेस के लिए, 96 इंटू 10 टेंथ प्लेस के लिए, 96 इंटू 100 और 96 इंटू 1000, कितना आ रहा है चेक करो, मतलब टोटल चेक करो। ये तो हम लिख देंगे 96960 9600 96000, देखो कितना आ रहा है 106656 आना चाहिए। 6006 है 656 है नहीं।
तो आसान है, उतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, ऐसे करोगे बन जाएगा। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन बचा है और उसके बाद 2 डिजिट को भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था 19, ठीक है। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स कंटेनिंग द डिजिट 2468 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो 2468, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ नंबर्स, 24 मैम, हाँ 4 4p4 24, ठीक है। अब क्या निकालना है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में ये ढूंढना है कि हर एक डिजिट्स हर एक प्लेस में अपने आप को कितना बार रिपीट करेगा, और वो कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन ईच प्लेस। तो जितना सारा नंबर নাম্বার অফ बनेगा, 4 যদি, হ্যাঁ ওটা বাই যতগুলো নাম্বার আছে সেটা 6। हाँ 6 हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, 6 इंटू टोटल ऑफ डिजिट, तो कितना आ जाएगा, मतलब स्टेप 2 इंटू टोटल ऑफ डिजिट है, 4 6 10 10 10 20, 120 है। 120। तो फिर स्टेप 4 में क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी आया उसको यूनिट करके देखना है, একক দশক শতক করে যতগুলো হবে, 4 ডিজিট আছে তাহলে হাজার অবধি হবে, তো দশক শতক আর হাজার, मतलब यूनिट, टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो टोटल लगाओ, इतना होना चाहिए, मुझे याद है तो हम लिख रहे हैं, अब तुम लोग देख लेना। ये 1,33,320 होना चाहिए, मतलब डी आ रहा है। চলো কেউ চেক করছে না নাকি, হ্যাঁ ম্যাম, এটাই। এটাই আসছে তো, ठीक है। जब इतना पेशेंस रख लिया है तुम लोगों ने, तो अब लास्ट एक बता देते हैं, ये वाला, ये जो 24 और 42 का है, उसका जो 66 आया है, उसको अगर इस फॉर्मूले में करना चाहते हो बाई चांस, जो कि जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम में भी अगर आ जाता है, जो कि आएगा नहीं, आ जाता है, तो फिर तुम लोग कैसे करके कर सकते हो। तो इसमें देखो, अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो ये चलेगा, वैसे भी हाउ मेनी नंबर्स में आंसर आ जाएगा 2, रिपीट कितने बार अपने आप को करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई डिजिट, तो एक बार हो जाएगा। देखो हर एक नंबर अपने आप को एक ही बार रिपीट कर रहा है, 2 यूनिट प्लेस में एक बार और 10th प्लेस में एक बार करके रिपीट करेगा। तो फिर ये रिपीटेशन इनटू टोटल ऑफ डिजिट, तो 2 + 4 ये 6 हो गया, तो 1 × 6 6 हो गया। अब 6 × 1 और 6 × 10, तो फिर 6 और 60, तो 66 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बन जाएगा इस तरीके से, अगर फॉर्मूले से बनाना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, इसका क्यों फॉर्मूला करने जाओगे तुम लोग। अच्छा, और एक लास्ट चीज, छोटा सा है नहीं यहाँ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन सर्कल्स विल बी n इंटू n-1। तो बोल रहा है कि अगर n नंबर ऑफ सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है तो कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो n इंटू n-1। जैसे मान लो ये 2 सर्कल अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट के लिए कितने सारे पॉइंट बने, कितने सारे पॉइंट से इंटरसेक्ट किया, মানে কতগুলো পয়েন্টে একে অপরকে ছেদ করেছে। ये ड्रॉ देख के नहीं बता सकोगे, मैम अरे দুটো। ये দুটো, দুটো পয়েন্ট। ये और ये, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले में लगाओ n इंटू n-1, तो यहाँ पर 2 सर्कल है, तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ सर्कल, n सर्कल्स, तो यहाँ 2 लगाओ, देखो 2 आंसर आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 2-1 करने से 2 आता है कि नहीं। হ্যাঁ ম্যাম, 2। 2 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन दे देते हैं, 90, 100, 110 और 120।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स विल बी, 10 सर्कल अगर अपने आप को इंटरसेक्ट करता है तो कितने सारे पॉइंट बनेंगे? अरे फॉर्मूला में लगाओ। मैम 90। 90 हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये है नहीं बट ये एग्जाम में पूछा था कभी, तो मैंने ये करवा दिया। बाकी फुल्ली कंप्लीट हो गया है, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बाकी रहा हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, बट मुझे जितना पता है कि कुछ भी बाकी नहीं है, हम लोगों ने सारा चीज कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, शायद सर ने बताया होगा कि बीच में हम लोग का थोड़ा क्लास ऑफ रहने वाला है, तो इसके बाद जब क्लास होगा तो हमारा मैथ्स का नया चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय मैम। बाय।